हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम वीआरसी, वेलकम टू द चैनल। गाइस, हम एक चैप्टर को डील कर रहे थे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके ऊपर एक फोर्थ वीडियो है जहां पर हम डिस्कशन करेंगे रग एंड फंक्शंस ऑफ स्टोमक के बारे में। ठीक है गाइस, स्टोमक के ऊपर एग्जाम में 5 मार्क का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक। तो वहां पर आपको रग के बारे में भी लिखना है, बिकॉज रग इज द पार्ट ऑफ स्टोमक। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रग। इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ये जो रग है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक लेयर है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो चार लेयर से बना हुआ है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। वो उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम स्टोमक के बारे में पढ़ रहे हैं। जब उस वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करेंगे, तब उसको अच्छी तरह से समझेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखें कि जो ये रग है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रग। गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक स्टोमक का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अंदर में जो जिगजैग लाइनिंग है उसको हम रग कहते हैं। एंड जो स्टोमक का होलो पार्ट है जहाँ पर केमिकल्स ब्रेकडाउन एंड मिक्सिंग होते हैं उसको हम लूमेन कहेंगे। ठीक है, वो लूमेन पार्ट है स्टोमक का। देन अगर हम एक रग को स्पेसिफिकली देखेंगे तो रग कुछ इस तरह से दिखता है एंड उसका अपर पार्ट को हम लूमेन कहेंगे। एंड नीचे में जो 3 लाइन्स हैं वो लाइन्स एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी का लेयर से, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ठीक है, यहाँ पर 3 लेयर है। जो एक और लेयर है म्यूकोसा, वो म्यूकोसा से ये जो रग है वो बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा है। अगर हम अच्छी तरह से माइक्रोस्कोपिकली रग को देखेंगे तो रग कुछ इस तरह से दिखेगा। रग का जो डाउनवर्ड पोजीशन है उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। वही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक डॉटेड लाइन है, उसको हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। ठीक है, वो हो गया गैस्ट्रिक पिट एंड वो जो जिगजैग वाला पार्ट है वो हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि आपको मैं बताया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल को लेकर के बना हुआ है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, जहाँ पर कितने सारे सेल्स है। एक एक कॉलमोनर सेल, म्यूकोसल सेल, पैलेटल सेल, चिप सेल, जी सेल, ईसीएल सेल, डी सेल। गाइस, ये जो सेल्स है वो सिर्फ फोकट में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ इसका कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रोल है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, इसलिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका काम क्या क्या है। ठीक है, ये जो म्यूकोसल सेल है वो क्या करता है, पैलेटल सेल वो क्या करता है, चीफ सेल क्या करता है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, फंक्शंस ऑफ द स्टोमक और डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन स्टोमक। ये दोनों सेम ही है। गाइस, अगर हम जान चुके हैं कि स्टोमक के अंदर क्या क्या है, क्या क्या काम हो रहा है, तो हम अच्छी तरह से उसका फंक्शन भी लिख सकते हैं। फंक्शन कुछ अलग नहीं होता है। जो चीजें स्टोमक के अंदर हो रही है, जो जो चीजें स्टोमक के अंदर है और जो काम वो कर रहे हैं, उसी को लेकर के स्टोमक का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जैसे कि जो सारे सेल्स हैं वो सेल से क्या क्या होता है और वो कैसे हेल्प करते हैं स्टोमक के अंदर, वही सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं चीफ सेल। गाइस, ये जो चीफ सेल है वो सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन। ठीक है, चीफ सेल सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन को, और वही पेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो पेप्सिन बना वो हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। ठीक है गाइस, हम सब तो जानते थे कि स्टोमक का काम है प्रोटीन डाइजेशन करना और फूड को स्टोरेज रखना। यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे आप। पेप्सिन जो है वो रोल प्ले करता है। पेप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। वही जो प्रोटीन है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो प्रेजेंस ऑफ एचसीएल में वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, और चीफ सेल ऑल्सो सीक्रेट्स लाइपेज। ये चीफ सेल जो है वो लाइपेज भी सीक्रेट करते हैं। वही लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चीफ सेल्स का दोनों काम हो गया। वो सीक्रेट करता है पेप्सिनोजेन को, वही पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है,
और ये जो पेप्सिन है वो हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है। और चीफ सेल क्या करता है, लाइपेज को सिक्रेट करता है, वही लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेलाइटल सेल। उसका काम क्या है, वो सिक्रेट करता है HCl। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब सारे सेल्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि चीप सेल है, उसमें से पेप्सिन बना, तो जो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से बना, बिना HCl से वो तो कन्वर्ट नहीं हो सकता था। जो HCl है वो कहाँ से आया, वो पेलाइटल सेल से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। पेलाइटल सेल सीक्रेट्स HCl। वो HCl का काम क्या है, वो HCl जो है, HCl किल्स द माइक्रोब्स। हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको वो किल करते हैं एंड एक्टिवेट द पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करते हैं, जिसके वजह से वो कन्वर्ट हो पाते हैं पेप्सिन में, ठीक है। पेलाइटल सेल ऑल्सो सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं हमारे बॉडी में। और एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो विटामिन B12 हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हुआ है, उसका काम क्या है, वो तो ऐसे ऐसे ऑब्जर्व नहीं हुआ है, उसका तो कुछ रोल होगा ना, तो इसीलिए वो ऑब्जर्व हुआ। ये जो विटामिन B12 है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ RBC, ठीक है। यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हैं, विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस और RBC प्रोडक्शन, ठीक है। जो इरेथ्रोपोइसिस जो है, RBC वही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है। RBC जो है, इरेथ्रोपोइसिस वही है। विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस और RBC प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है G सेल। G सेल का काम क्या है, इट स्टिमुलेट्स टू टाइप्स ऑफ सेल। ये दो सेल को स्टिमुलेट करता है, एक है चीप सेल और एक है पेलाइटल सेल, ठीक है। ये जो चीप सेल है वो स्टिमुलेट करता है पेप्सिनोजेन को, एंड जो पेलाइटल सेल है वो स्टिमुलेट करता है HCl को। वही HCl जाकर के पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है एंड पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपस में सारे सेल्स जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ECL। ECL सेल सीक्रेट्स हिस्टामाइन। ये जो ECL सेल है वो हिस्टामाइन सीक्रेट करता है। हिस्टामाइन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl। ये जो हिस्टामाइन है वो भी HCl के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है म्यूकोसल सेल। ये जो म्यूकोसल सेल है वो प्रोवाइड करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। जो म्यूकोसल सेल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं एंड एक बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छठे नंबर पर मस्कुलरिस, ठीक है। इट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ वार्क। ये जो मस्कुलरिस है वो दो वार्क प्रोवाइड करते हैं, एक है मिक्सिंग और एक है पेरिस्टालसिस। जो मिक्सिंग है, जो फूड पार्टिकल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे स्टोमक के अंदर मिक्सिंग हो रहे हैं, केमिकल्स के ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके बाद मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। वही सब चीजें वो मस्कुलरिस के थ्रू हो रहा है। एंड जो पेरिस्टालसिस है वो कुछ नहीं है, बट ये एक प्रोसेस है जिसके वजह से जो फूड पार्टिकल्स है वो इजीली मूव कर पाते हैं एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। फूड पार्टिकल्स इजीली मूव इन ए ट्यूब। हाँ, और एक बात गाइज मैं आपको ये बताना भूल गया, ये जो म्यूकोसल सेल है, म्यूकोसल सेल का काम क्या है, वो प्रोवाइड करता है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो स्टोमक के अंदर एक लाइनिंग की तरह प्रेजेंट होता है। बिकॉज क्यों वो प्रेजेंट होता है, जो HCl हमारे स्टोमक के अंदर है वो कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। वो ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, वो कंसंट्रेटेड होते हैं, वो डाइल्यूट नहीं, वो कंसंट्रेटेड होते हैं। तो आप जान पा रहे होंगे वो कितना ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो HCl होता है वो हमारे स्टोमक के लेयर को डैमेज करने की संभावना रहती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर एक म्यूकोसल सेल रहता है जो कि वो डैमेज से हमको बचाता है। कभी कभी वो ही जो म्यूकोसल सेल है वो भी डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, हाईली कंसंट्रेटेड HCl की वजह से वो लेयर भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तब वो HCl उसको क्रॉस करके स्टोमक के लेयर के पास आ जाता है और स्टोमक के लेयर को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। वही जो होता है उसको हम अल्सर कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। जो स्टोमक में जो अल्सर होता है उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है।
जो अल्सर होता है वो उसी प्रोसेस में होता है। जो कंसंट्रेटेड HCl है हमारे स्टोमक के अंदर, वो सारे लेयर्स को डैमेज करके बाहर आ जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बस इतना ही बताना था, ये भूल गया था आपको बताने के लिए, तो माफ़ करिएगा। गाइज आज के लिए बस इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट ले एंड जितना हो सके उसको अच्छी तरह से पढ़े एंड समझने की कोशिश करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।